रंजक शाम का छूट गया। हेलो, सभी को मेरे हृदय की गहराई से नमस्कार। ये IRSS जो IRSS जो रखा गया है 2004 तक चलते आ रहा है, उसके बाद ये बंद हो गया था, लेकिन इसकी बहुत आवश्यकता अभी पड़ी। स्पेशली हम लोग का ज़्यादा केंद्र झारखंड के ऊपर, लेकिन हम लोगों ने जो प्रयास किया है सफलता तो मिली है, लेकिन बहुत कम संख्या आने के कारण जो हमारा उद्देश्य है IRSS का वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। इसको या तो भुक्ति प्रदान लोग समझ नहीं पाए हैं, इस स्पिरिट को नहीं समझ पाए हैं, इससे बहुत बड़ा लॉस होगा। भुक्ति प्रधान का बहुत बड़ा गार्जियन रोल है। जनरल सेक्रेटरी के बाद डायरेक्ट भुक्ति, तो भुक्ति प्रधान का बहुत बड़ा रोल है, इसको हल्के में नहीं लेना है। ये जो अभी हमारे सेंट्रल PRS दादा बता रहे थे, ये हर भुक्ति प्रधान और भुक्ति कमेटी के लोगों को बाबा का सिस्टम मालूम हो जाना चाहिए। अभी आगे ज्यादा डिटेल में न बोल करके मैं, अभी SDM डिपार्टमेंट यहाँ खड़ा है, जबकि आप जानते हैं अंधरिया में 8 दिन का अखंड कीर्तन होने वाला है, कीर्तन दिवस के ऊपर, और हमारा प्रेजेंटेशन बहुत पॉजिटिव तो नहीं है। हम क्या आशा रख सकते हैं? इससे पता लग जाता है कि देश हमारा कहां खड़ा है। और जो भी आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा 246 आप फील्ड में जा करके SDM डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी मार्गी है उनकी कमेटी, ठीक है, जैसे भुक्ति कमेटी है वैसी SDM की एक भुक्ति कमेटी होगी जिला लेवल की, लेकिन अंडर वो भुक्ति प्रधान जनरल के अंडर ही आएंगे, क्योंकि भुक्ति कमेटी में SDM का भुक्ति प्रधान एक मेंबर है। जनरल भुक्ति प्रधान का बहुत बड़ा रोल है, गार्जियन का रोल है। उसके अंडर में SDM की एक भुक्ति कमेटी बनेगी, उसका स्ट्रक्चर होगा। जो भी कीर्तन होगा उस जिला में भुक्ति प्रधान SDM के बिना परमिशन का नहीं होना चाहिए, वही डिसाइड करेंगे कीर्तन, क्योंकि कीर्तन का आउटपुट भुक्ति प्रधान से पूछा जाएगा। 24 घंटा कीर्तन कराए, 1 लाख खर्चा हुआ, आउटपुट क्या है? कीर्तन किए, खर्चा किए, खाना पीना खाए, चले गए। SDM डिपार्टमेंट के बारे में दादा कितना डिटेल बताए। अभी तो दादा बहुत कम में ही, विस्तृत चर्चा नहीं हुई अभी, उसकी विस्तृत चर्चा अगर डिटेल में जैसे बताया जाए तो सोच लीजिए कि यहाँ एक 3 दिन का खाली SDM का ही IRSS काफी है। एक भुक्ति कमेटी का एक 3 दिन का कम है, खाली विस्तृत चर्चा शुरू हो जाए तो। ये तो हम लोग अभी एक शुरुआत हुई है, आगे भविष्य में इसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होगी बाबा कृपा से। ये जो शुरुआत हुई है, लेकिन इसमें है आप लोग का जरूर कोऑपरेशन चाहिए। संस्था के लिए बाबा की साधना अगर करते हैं तो बाबा का एक हाथ है साधना, एक हाथ है उनका दर्शन। अगर एक हाथ सही है, एक हाथ दर्शन गड़बड़ है, तो इस साधना में भी आनंद नहीं आएगा। साधना में आनंद आएगा जब बाबा काम करेंगे, क्योंकि बाबा ने कह दिया है कि हम अपने आप को अपने मिशन में मर्ज कर दिया, तो उसमें फांकी मारेंगे तो समस्या आपके पास समस्या में ही उलझे रहेंगे। बाबा काम ले लीजिए आपके मन में, आपकी सारी समस्या भाग जाएगी। तो SDM डिपार्टमेंट
का जो दादा ने हमारे कलमिता ने यहाँ डिटेल में बताया, पहला है जो बाबा हमेशा बाबा के मुंह पे आता था, एंटी ड्रग्स मूवमेंट, जो साधना का बाधक है, जो समाज का बाधक है और जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बाधक है, जो हमारी समाज व्यवस्था को बनाने में बाधक है। ये डिपार्टमेंट आपको रास्ता क्लियर करेगा, वो है सेवा धर्म मिशन। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। अगर एंटी ड्रग्स मूवमेंट को अगर ठीक से हम लोग चला दें उस जिला में एकदम जोर शोर से, अब उसमें क्या है, ऑर्गेनाइजर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजर कितना बढ़िया से ऑर्गेनाइज कर पाए प्रोग्राम को। कीर्तन हम करते हैं, खर्चा करते हैं, लेकिन कीर्तन के आउटपुट पे हम ध्यान को देते नहीं हैं। कीर्तन कर लिए, 2 लाख खर्चा हो गया, खा पी के चले आए, अब भूल भी गए। कीर्तन का जो उद्देश्य है वो फुलफिल होना चाहिए, जो दादा ने बताया है डिटेल में। तो सबसे है एंटी ड्रग्स मूवमेंट जो है कि किसी भी नशा को सेवन करने वाले के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ना होगा हमें। वो आंदोलन हमारे साधना और हमारे आध्यात्मिक प्रगति का बाधक है, ये फायदा है, प्रगति की में सहायता करेगा। तो एसडीएम डिपार्टमेंट आप जाकर के पहले कमेटी बनाएंगे। फर्स्ट किसको डालेंगे उस कमेटी में? जो कीर्तन के प्रति इंटरेस्ट रखते हैं, कीर्तन के प्रचार के प्रति इंटरेस्ट रखते हैं, उनको डालेंगे। अब जिनको बड़ा बड़ा लेक्चर देने आता है उसको पीयू में डालिए। काम करना है। जिनको कीर्तन ऐसे नहीं, कीर्तन गाने नहीं आता है, कीर्तन के बारे में जानकारी भी नहीं रखना चाहते हैं, कीर्तन के प्रति इंटरेस्ट भी नहीं है, और डाल दिए एसडीएम में, पता लगा वो डिपार्टमेंट बैठ गया। अब मान लिया कि आपके पास कम है, ज्यादा करके बिहार में ज्यादा इतने मार्गी हैं लेकिन उनको कोई ड्यूटी नहीं है, केवल अकेले भक्ति प्रधान काम कर रहा है। मार्गी बहुत भरे पड़े हैं, काय के लिए भरे पड़े हैं भाई? उनको ड्यूटी देंगे। हर डिपार्टमेंट, स्पेशली सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, ये जो बिहार के जो जिले हैं, इतने मार्गी भरे पड़े हैं, उनको कोई काम नहीं है। आते हैं, खाना खाना है, बस कीर्तन भजन करना है, चले जाना। अरे जिम्मेदारी दीजिए उनको। भक्ति बजाना के लिए क्यों काम करेंगे? जैसे एसडीएम की कमेटी होगी जिला लेवल की, वैसे ही एएसडी की कमेटी होगी, आनंद मार्ग सेवा दल की, उसी तरह से पीयू की कमेटी होगी, उसके उसी तरह से सेवा दल की कमेटी होगी। ये 4 डिपार्टमेंट की कमेटी भक्ति लेवल से, भक्ति प्रधान से शुरू होगा, उनकी कमेटी बनेगी और हर मार्ग को इसमें इन्वॉल्व कीजिए, जोड़िए, तब देखेंगे भक्ति प्रधान का ओहदा कितना हाई लगता है, भक्ति प्रधान कितना पावरफुल दिखता है। आप सोच रहे हैं कि हम ही खाली आगे चलते रहेंगे, आप ही के बाद पता लगा दूसरे पढ़ने के तैयार भी नहीं होगा। जिस दिन आप अपनी कमेटी को मजबूत बना लेंगे, भक्ति प्रधान जनरल, सारे डिपार्टमेंट की कमेटी को, उस दिन बोला ना कि भक्ति प्रधान का पावर कितना बड़ा है जनरल को। अभी तक अपने पावर को आप लोग समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि जनरल भक्ति प्रधान के बाद ही तुरंत डिपार्टमेंट के भक्ति प्रधान का इलेक्शन सिस्टम है। तुरंत ही जनरल भक्ति प्रधान का इलेक्शन हो गया, उसके बाद एसडीएम, एएसडी, एसडी और पीयू के भक्ति प्रधानों का इलेक्शन है। इलेक्शन में कौन साथ लेंगे, इलेक्शन में कौन भाग लेंगे? जो एसडीएम से रिलेटेड मार्की है वो एसडीएम भक्ति प्रधान को चयन करेंगे और उसकी भक्ति प्रधान अपनी कमेटी बनाएंगे। उसी तरह से एएसडी में भी है, उस तरह से एसडी में भी है, उसी तरह से पीयू में भी है। अब एसडीएम का भक्ति प्रधान जाके पीयू में इलेक्शन में नहीं भाग लेगा, मिक्स नहीं करना है। मैं कह रहा हूं बिहार में खाली डिपार्टमेंट वाइज खाली भक्ति प्रधान का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, नंबर खड़ा हो जाएगा, बता रहे हैं। अब मार्गी हैं उतने, ऐसा कि नहीं है, हैं उतने लोग।